आप लोग बार बार कहते हैं ना कि अरे आईएएस बन जाते हैं जो खास तरह से काम करते हो। खास तरह से काम क्या हो? मैं एक आप लोगों को एक सिंपल उदाहरण दे दूं। पिछले साल का एग्जाम्पल है। इस साल आई थिंक 74वां रैंक आया था लड़का, असम आईआईटी गुवाहाटी आईआईटी से था। तो रिजल्ट आया तो बातचीत चल रही, बहुत यंग, जस्ट 22 प्लस माइनस का लड़का हो। तो ये हुआ कितना जल्दी कैसे तुम्हें ज्ञान आ गया, सारी चीजें हम लोग बताते रहते हैं, यहाँ पे इतना करो, ऐसे करो, वैसे करो। कह रहा सर मेरी आईआईटी उधर कंप्लीट हुई, मेरे मन में आईएएस का ख्याल आया कि अब भाई आईएएस की तैयारी कर ले यार, देखते हैं हमारे हुए। मैंने सर पढ़ाई नहीं की, फिर 6 महीना कुछ नहीं कि भाई किताब खरीदूं ये खरीदूं कुछ। मैं सर दो चीज लेके आया, प्रीवियस ईयर्स जीएस का क्वेश्चन पेपर, प्रीलिम्स का, मेंस का, और फिर मैं सोचा कि इसमें पैटर्न में ऑप्शनल भी है, तो मैंने तभी ऑप्शनल डिसाइड किया कि मैं ये उसका ज्योग्राफी ऑप्शनल था। तो मैं गया ज्योग्राफी ऑप्शनल का मेंस का पेपर लाया, और प्री का जीएस का, और मेंस का जीएस, ये 3 लाया। और फिर मैंने सर लगभग 2-3 महीने केवल उसी को पढ़ता रहा, और सिलेबस उसमें था ही, मैं सिलेबस को देखता रहा। तो मैं सिलेबस जब देखा, मैंने कहा इतना सिलेबस हम लोग तो पता नहीं कितना पढ़ चुके हैं, सिलेबस ये है। फिर जब मैं क्वेश्चन देखा तब समझ में आया कि सिलेबस जो छोटा सा दिख रहा है उसमें गहराई, सिलेबस वही बच्चों, गहराई यानी कि ढंग से समझना हो। तो सर मैं क्वेश्चन जब देखता रहा तो मुझे समझ में आ गया कि मैं कल क्यों सर्टन एरिया से, एक सर्टन एरिया से। इसीलिए आप लोग एक इंटरेस्टिंग बात देखेंगे बच्चों कि कुछ घरों में ज्यादातर लोग आईएएस बनते रहते। क्यों भाई? उनके पेरेंट्स, उनके आसपास के लोग बताते हैं कि पैटर्न ये है, इस तरह से काम, सफलता का रास्ता ऐसे जाता है, इसको फॉलो करो, ऐसे हो। तो सर मैंने उस पैटर्न, मेरे घर में कोई नहीं था, परंतु मेरे विजडम हमेशा खुले हुए थे। मैंने तुरंत अपना 3 महीना बैठ के यही काम, उसके बाद मैं फिर किताबें लाया, पढ़ना शुरू किया, और थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं मुझे आवश्यकता मैं वो किया। और आपके लिए ज्योग्राफी ऑप्शनल मैंने आप हो गया बच्चों सिलेक्शन। तो आप कहेंगे क्या भाई वो कुछ एक्स्ट्रा था? नहीं बच्चों, वही प्रमोद शर्मा पढ़ाने वाले, वही सभी पढ़ने वाले थे, परंतु सही रणनीति पर काम करने वाले कुछ लोग थे, गए सेलेक्ट हो गए, लवासना गए। सुनील धनवंते को जानते होंगे आप लोग, 22वें रैंक पे आया था 2022। ऐसा नहीं कि वो कुछ खास, आप जैसे ही मुरादाबाद में इस समय एसडीएम जल्दी होता है। रणनीति, और रणनीति का पार्ट क्या है? प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और पाठ्यक्रम, और उसके साथ जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम को पढ़िए। और इस पाठ्यक्रम में बड़ी खास बात है बच्चों, जो 50% बचा, 20% काम पढ़ाई पर, यानी जो ऊर्जा लगे 20% पढ़ाई पर, और परसेंट लिखाई। जो लिखता जाता है, लिखता जाता है, लिखता जाता है, अपने आप विजडम। क्योंकि 1750 नंबर किसका है? मेंस जो 1750 नंबर है बच्चों किसका है? लिखने का। अभिव्यक्ति की जांच की, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसे, आपके अभिव्यक्ति कैसे, आप बातों को कितने ढंग से समझते हैं, बातों को कितनी क्लैरिटी से समझते हैं, और कितनी क्लैरिटी से लिखते हैं, समझाते हैं। अधिकारी बनने जा रहे हैं, आप लोग मूवी देखते होंगे जिसमें कोई एक नीचे का अधिकारी ऊपर के अधिकारी के पास जाता है, और ऊपर का अधिकारी बोलता है देखो ये काम ऐसे होता है, कोई प्रॉब्लम? 2 मिनट की बात होती है बच्चों, 2 मिनट में अधिकारी बात बोलता है, और 2 मिनट में नीचे का अधिकारी, बड़े अधिकारी को अपनी बात बोलता है, सर ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऐसे काम मुझे लग रहा होना चाहिए। और एक तो जो आंसर हो बच्चों, ब्रीफ हो, कंसाइज हो, अफेक्टिव हो, साइजली, है ना, ताकि एकदम अटैकिंग हो पास, तो वो आएगा बच्चों राइट। लिखाई निरंतर चलती रहनी, वो नहीं रुकनी। जो निरंतर लिखेगा अल्टीमेटली वही सच हो। पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई लिखाई, लिखाई पढ़ाई, लिखाई पढ़ाई लिखाई। पहले क्या हो बच्चों? पढ़ाई पढ़ाई, फिर लिखाई लिखाई, फिर एकदम एक समय आ जाए लिखाई पढ़ाई, लिखाई पढ़ाई, लिखाई पढ़ाई, और ज्यादा से ज्यादा लिखाई। मेंस में जब आप समय आता, अधिक से अधिक लिखने लगते हैं, बस सफल हो। तो ये रणनीति आपके साथ, इसी तरह की बातें हर व्यक्ति, हर टीचर, जो भी एक्सपीरियंस, मिलते जुलते हमेशा कोई यही पाठ्यक्रम पर ध्यान दो, और अपने अध्ययन और लेखन पर, क्योंकि लेखन बच्चों जितना अच्छा होगा, मैं आपको एक खास बात बताऊं, यदि थोड़ा ज्ञान 19 भी होता है ना बच्चों, परंतु लिखाई अच्छी होती है ना, तो नंबर आपके वैसे अच्छे आ जाते हैं। कभी आप लोग एक सिंपल स्टूडेंट्स, टीचर बन के कभी देखिए कि कुछ स्टूडेंट्स की कॉपी आपके सामने आती है, साफ सुथरी, बढ़िया लिखी हुई, ये बताइए, तो साफ सुथरी कॉपी आपके सामने हो बच्चों, इसमें कंटेंट कम लिखा हो, परंतु डायग्राम वगैरह बनाओ साफ सुथरा, बातें 4-5 लिखी हो साफ सुथरी, और वहीं ये कॉपी 4 पेज भरी हुई हो, और उल्टी सीधी गंदी संदी लिखी हुई हो,
तो ये बताइए कौन सी कॉपी आप जांच, ए या बी? ओबियस ए जांचेंगे, क्योंकि बच्चों हमेशा ध्यान रखना एक खास बात, साफ सुथरी कॉपी एक साफ सुथरी पर्सनालिटी को इंडिकेट करती है। ध्यान रखना, कभी आप लोग चेक कर लेना, जिस व्यक्ति की इतनी गंदी राइटिंग, जितनी ज्यादा कटिंग होगी, वो व्यक्ति उतना कंफ्यूज होगा। आप लोग चेक कर लेना, अपने अपने पड़ोसी को, अपने को, किसी को भी देख, और वहीं मिल लेना उस लड़के से जिसकी राइटिंग एकदम साफ सुथरी हो, सुंदर, स्वच्छ हो, वर्तनीय अशुद्धियां नहीं हो, नगण्य हो, बहुत कम हो, सिस्टम से लिखता हो, कंसाइज लिखता हो। आप उसकी पर्सनालिटी वैसी देख लेना, टू द पॉइंट बोलने वाला होगा, डिसिप्लिन अपनी लाइफ में रहने वाला होगा, अपने जीवन में साफ सफाई का भी पर्सनल लेवल पर भी ध्यान देने वाला होगा, और मतलब राग द्वेष जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है मानव की, उनसे कभी आप मिला ली। सहमत हैं बच्चों आप लोग या नहीं इस बात से? और आप अधिकारी बनने जा रहे, ऑफिसर लाइक क्वालिटी में ये क्वालिटी, समझ गए? तो यहाँ पर ये क्वालिटी आपके अंदर है या नहीं, ये आप अपने अंदर डेवलप करिए। यदि नहीं है तो डेवलप करिए, है तो बढ़ाइए। जो जितना जल्दी बढ़ा ले गया अधिकारी बन। समझ गए बच्चों? तो